केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने नवादा में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न कंपनियों के साथ कर रही है समझौता। राज्य के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री फसल क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलेगी राहत। और पटना पुलिस ने देश विरोधी गतिविधि चलाने के आरोप में फुलवारीशरीफ से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार जिला स्तर पर केंद्र प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे अपने 3 दिवसीय नवादा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। श्री दानवे ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। कि इस देश का मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए समर्पित है मेरी सरकार। बोलने वाला इस देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और फिर गरीब कल्याण का एजेंडा बनाया। इस देश में जो गरीब है, जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके लिए कार्यक्रम बनाया। प्रदेश के हुनरमंद युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग विशेष योजना पर काम कर रहा है। आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि विभिन्न कंपनियों के साथ विभाग समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर युवाओं को रोजगार दिलवाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर युवाओं के कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गैर वित्तीय समझौता एग्रीमेंट भी करने वाले हैं, जो बिहार के अंदर आईटीआई या कौशल में दक्ष लोगों को का इंटरव्यू लेकर के उनको प्लेसमेंट, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने का काम करेंगे। जो विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर ये खास अवसर होने वाला है, जिसमें जागरूकता रथ बिहार के कोने कोने तक जाएगी और कौशल से जुड़े हुए लोगों को बिहार की सरकार, बिहार का श्रम संसाधन विभाग उसको सम्मानित करने का काम करेगा। प्रदेश के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री फसल क्षेत्र विकास योजना के तहत राहत राशि दी जाएगी। आज पटना में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि सूखे की स्थिति को देखते हुए अन्य फसलों की तर्ज पर ही गन्ना किसानों को भी सरकार राहत राशि देगी। और न्यू तकनीकी विधि से गन्ना खेती करने की जो संवर्धन करेंगे, और उसी में हम लोगों ने एक और योजना चलाया कि जो अर्ली गन्ना रोपेगा तो उसको अर्ली धान रोपने किया है। तो हम लोगों ने 50% अनुदानित मूल्य पर धान का बीज भी लगभग 1200 एकड़ में हम लोगों ने देने का काम किया। ये भी नया एक्सपेरिमेंट है, जिसमें 30 लाख रुपया मुख्यमंत्री गन्ना क्षेत्र विकास योजना के तहत किसानों के खाता में हम लोगों ने लाभान्वित कराया है। पटना पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी की जानकारी के आधार पर फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र से 2 लोगों को देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फुलवारीशरीफ के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा मिलकर बिहार और बिहार के बाहर के चरमपंथी तत्वों को बुलाकर एक संप्रदाय विशेष के विरोध में, संप्रदाय विशेष के अशिक्षित, भटके हुए या उन्मादी व्यक्तियों को ट्रेंड किया जा रहा था। कोरोना जांच अभियान के तहत बुधवार को पटना में 200 से भी अधिक और प्रदेश भर में 500 से भी अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भी कोरोना जांच अभियान में संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। संक्रमण के बाद लोग 3 से 4 दिनों में ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोरोना जांच और टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में आज पटना के गार्डिनर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण में भाग ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जो कि हम लोग कोरोना को डिफीट कर सकते हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पटना में खासकर वैक्सीनेशन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बचे हुए लोग हैं वो आकर के वैक्सीनेशन अपना करवाएं। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की मतपेटिका मिस्टर बैलेट बॉक्स एक यात्री के रूप में एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना पहुंचा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी और बिहार विधानसभा के उपसचिव पवन कुमार सिन्हा मतपेटिका को विधानसभा लेकर आए। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। तो ये विधानसभा पहुंच चुके हैं मिस्टर बैलेट बॉक्स और अब इन्हें गाड़ी से उतारा जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पीछे मिस्टर बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं। श्रीमान बैलेट बॉक्स विधानसभा परिसर पहुंच चुके हैं। बैलेट बॉक्स सहित सभी चुनाव सामग्री को यहाँ उतारा जा रहा है विधानसभा परिसर में और इन सारी सामग्रियों को स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। दिल्ली से निर्वाचन आयोग से ये बैलेट बॉक्स आए हुए हैं और इनके साथ श्री अशोक प्रियदर्शी उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन विभाग के और साथ ही साथ पवन कुमार सिन्हा डिप्टी सेक्रेटरी विधानसभा यहाँ आए हैं और अब सामग्री को मिलान की जा रही है और उन्हें अनपैक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन DK दास के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। लेते हैं अगली खबर। पटना सिटी के गाय घाट पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। नवादा जिले के किसान मौसम की बेरुखी से हलकान हो रहे हैं। कम वर्षापात से धान की रोपाई नहीं के बराबर हुई है। पूरे जिले में सूखे की स्थिति बनी हुई है। नवादा से श्याम सुंदर कुमार की एक रिपोर्ट। नवादा जिले के किसान बारिश के इस मौसम में हर दिन पानी की बाट जोह रहे हैं। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर किसान खुश हो जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। अकबरपुर प्रखंड के बड़ैल गांव में किसानों ने बताया कि खेतों में दरार पड़ गई है। बिचड़ा पानी के अभाव में दम तोड़ रहा है। अब इस समय धान का रोपा हो जाता था, नहीं तो रोपना चालू रहता था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण सब क्षुब्ध है आदमी किसान। किसानों ने बताया कि नवादा जिले में कुल खाद्यान्न उत्पादन में धान की फसल ही सबसे ज़्यादा होती है। इस बार रुपाई नहीं होने से किसानों को साल भर खाने का अनाज भी नसीब नहीं होगा। साथ ही पशुओं के भोजन की भी समस्या हो जाएगी। पिछला साल से तो इन साल महा विपरीत बुझाता है। पिछला साल तो खूब बादल देखते हैं तो कैसा लगता है, बादल उठता है और उड़ जाता है, जेठ के तरह धूप होता है।
जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन ने बताया कि जिले में तय लक्ष्य का 4% ही अभी तक रोपण हो पाया है, जो चिंता का विषय है। प्रत्येक दिन जिले में वर्षा की जानकारी ली जा रही है। सरकार इस स्थिति को देखते हुए सूखा घोषित कर किसानों को उचित मुआवजे का प्रावधान करेगी। हम लोगों से लगभग सभी दिन जो है वर्षापात का रिपोर्ट बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा लिया जाता है और नवादा जिले का जो अभी तक का रिपोर्ट है, इससे तो अगर बारिश आने वाले दिनों में नहीं होती है तो सुखाड़ की स्थिति बनती है। इस पर सरकार भी जो है काफ़ी चिंतित है और बहुत जल्द इस पर कुछ निर्णय लेने वाली है सरकार। पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिए बुआई के समय पानी का अभाव उन्हें दाने दाने के लिए मुहताज कर सकता है। उन्हें अब उम्मीद है कि सरकार सूखे की स्थिति को देखते हुए ससमय उचित मुआवजा देगी। नवादा से श्याम सुंदर कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। सीतामढ़ी जिले के डुमरा स्टेडियम में 2 दिवसीय मां जानकी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में 20 जिलों की टीम भाग ले रही हैं। यह जानकारी देते हुए जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि विजयी टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रीमियर लीग का एक बार फिर आयोजन किया गया है। कोरोना के कारण बीच में खेल बाधित रहा था। अब कोरोना जब कम हो रहा है तो धीरे धीरे हमारे खिलाड़ी जो अब तक रुके हुए थे वे अभी अपनी प्रतिभा का विकास करने फिर मैदान में आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज यहाँ 20 जिले की टीम आई है। पुरुष टीम जो सीनियर कबड्डी लीग प्रीमियर लीग हो रहा है राज्य स्तरीय, इसके लिए मैं आयोजक समिति को बधाई देता हूँ। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से हो रहा है शुरू। सरकार ने मॉनसून सत्र के पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय कैबिनेट ने 15 जुलाई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना के बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के हर गरीब परिवार तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि एंटी डेंगू माह के दौरान राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। औरंगाबाद में विशेष अभियान के तहत प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े 10 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के सतघट्टा गांव में पुलिस ने कुख्यात अपराधी सगुन यादव को गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 12 एम्बुलेंस को विभिन्न प्रखंडों के लिए किया रवाना। आज से शुरू हुए विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला पर बिहार सरकार ने कांवरिया पथ को तंबाकू फ्री जोन घोषित किया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और 9 बार विधायक रहे रमईराम का आज लंबी बीमारी के बाद पटना में निधन हो गया।
और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने नवादा में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न कंपनियों के साथ कर रही है समझौता। राज्य के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री फसल क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलेगी राहत। और पटना पुलिस ने देश विरोधी गतिविधि चलाने के आरोप में फुलवारीशरीफ से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।